होम्योपैथी की सारी छोटी बड़ी खबरों के लिए कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नाउ का बटन दबा के साथ ही साथ दबा दीजिए बेल आइकन भी। तो चलिए आइए जानते हैं कि आज की न्यूज़ क्या है। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था, इसके लिए मैंने पार्ट 2 करके बनाया है ताकि आपको इजीली और अच्छे से समझ में आ सके। यहाँ पे जो है हम बात कर रहे थे कि 23 तारीख जो है वो स्टार्टिंग है फरवरी का, और मार्च 14 जो है वो एंड है आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का। ठीक है, अब ये तो क्लियर है। यहाँ पे मैंने बता दिया था कि प्रोफाइल इमेज, कैंडिडेट सिग्नेचर, 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, एसेंशियल क्वालिफिकेशन जितनी भी है आपकी डॉक्यूमेंट्स वो होनी चाहिए, एसेंशियल एक्सपीरियंस जो है वो होना चाहिए। वो आप ये सारी चीज़ें अपलोड करेंगे। अगर आप झारखंड के रहने वाले हैं तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी डालिएगा, और अगर आप बिहार बाहर के रहने वाले हैं जैसे कि हो गया बिहार और वेस्ट बंगाल कहीं के भी, तो आप डोमिसाइल नहीं डालेंगे, आप यूआर में आएंगे। कास्ट सर्टिफिकेट आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। पीएच अगर हैं यानी कि फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो उसका सर्टिफिकेट रखिए, उसको भी आपको डालना होगा। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको डालना होगा, चाहे आपके पास झारखंड का हो या सीसीएच का। अदर रिक्वायरमेंट मैंडेटरी जो भी रहेगा वो आपको भरना है। अब इसमें कुछ खास है नहीं। अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं अगला जो इम्पोर्टेंट कंस्ट्रक्शन जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, उसको देख लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस और पैटर्न कैसा होगा, सबसे पहले तो ये देखते हैं। एमसीक्यू कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, जैसा कि मैं पहले ही आपको बता रही थी, जो कि रांची झारखंड में होता है हमेशा से, वही होगा। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं किस तरीके के क्वेश्चन पेपर्स रहेंगे। 10th 12th टेक्निकल या 12th टेक्निकल ग्रेजुएट टेक्निकल, इन सब के लिए ये इस तरीके के क्वेश्चन पेपर रहेंगे। क्वेश्चन जो रहेंगे पार्ट ए से लैंग्वेज के रहेंगे। आपके पास कितना लैंग्वेज है, हिंदी इंग्लिश की कितनी पकड़ है आपके पास, वो देखेंगे वो लोग। रीजनल एक लैंग्वेज रहेगा, ठीक है, जो 20 नंबर का होगा एमसीक्यू। और आपको बता दूं कि लैंग्वेज नॉलेज जो है वो आपको 20 नंबर का होना चाहिए, वो रहेगा क्वेश्चन, ठीक है, एमसीक्यू। और यहाँ पे 60 एमसीक्यूज रहेंगे क्वेश्चंस, जो कि रहेंगे टेक्निकल डोमिसाइल स्पेसिफिक। देखिए, टेक्निकल डोमिसाइल स्पेसिफिक कहने का मतलब, अगर आप बीएचएमएस हैं, बीयूएमएस हैं, बीएएमएस हैं, ठीक है, तो अगर यूनानी से हैं, होम्योपैथ से हैं, इन सब वो सब किसी से हैं आप, या आयुर्वेद से हैं, तो उससे 60 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। और 20-20 नंबर का क्वेश्चन जो है रीजनल लैंग्वेज से रहेगा, जिसमें रीजनल लैंग्वेज की बात की जाए तो कैंडिडेट हैव टू ऑब्टेन एटलीस्ट 30% इन द रीजनल लैंग्वेज। 30% आपको लाना होगा रीजनल लैंग्वेज में, ठीक है। तो जैसे कि उर्दू हो गया, या ये जितनी भाषाएं यहाँ पे लिखी हुई हैं, उस रीजनल लैंग्वेज पे आपको 20 नंबर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि ये क्वेश्चंस आपको करवा दूँ। और लैंग्वेज नॉलेज की जो बात की जाए उसमें भी आपको 30% लाना है। इंग्लिश हिंदी रहेगा, आप इजीली ले आएंगे, इसमें बिल्कुल भी हार्ड नहीं है ये। और टेक्निकल स्पेसिफिक जो है उसमें आप मेरे चैनल से अगर जुड़े हुए हैं तो आपको बहुत ही ईजी होगा, ये भी आप दे देंगे। अगर आप एमडी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ईजी है, ठीक है। 60 नंबर कहने का मतलब आपका पूरा होम्योपैथ से रहेगा। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं पार्ट बी एंड सी जो है वो मेरिट लिस्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट इंग्लिश हिंदी नहीं है, उसके बाद रीजनल लैंग्वेज जो है इम्पॉर्टेंट है, और उसके बाद सी जो है पार्ट सी जो है वो इम्पॉर्टेंट है। पार्ट सी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कितना नंबर किसको लाना है, देखिए यूआर अगर आप हैं या ईडब्ल्यूएन से तो 40% आपको लाना है। कहने का मतलब, अगर आप झारखंड के अंदर के यानी कि झारखंड के निवासी हैं तो आप 40% लाएंगे यूआर में। आप BC2 हैं 36.5% लाएंगे, मतलब 60 कहने का मतलब पार्ट सी में उतना लाएंगे। और अगर आप BC1 है तो 34%। अगर आप SC ST वुमेन इन ऑल कैटेगरी, अगर आप महिला हैं और हर किसी भी कैटेगरी हैं तो 32% लाना है। PGT जो है वो 30% लाना। देखिए 32% ऑल कैटेगरी कहने का मतलब कि झारखंड वालों के लिए है, बाहर के लोगों के लिए नहीं है। अगर वुमेन हैं बाहर के हैं तो भी आपको 40 के लिए ही लड़ने का कोशिश करना होगा, क्योंकि अब झारखंड इस चीज़ को किस तरीके से लेती है वो देखने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पेपर विल बी इन 2 पार्ट्स, 2 तरीके से होगा। जिनका पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का है, जिन्होंने MD की हुई है, ठीक है, PG की डिग्री ली हुई है, उनके लिए 2 तरीके का आएगा। एक तो पार्ट ए लैंग्वेज
नॉलेज उसी तरीके से जिसमें 30% लाना ज़रूरी है, 30 MCQs रहेंगे और 70 नंबर का टेक्निकल जो आपका जो भी स्पेसिफिक है उससे क्वेश्चन रहेगा, तो वो भी इजी है, इतना हार्ड नहीं है। इसमें भी सेम वही कैटेगरीज यहाँ पे रखी गई है। पार्ट बी जो है वो इम्पॉर्टेंट है, इसी से आपका मेरिट बनेगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कंडक्ट ऑफ ऑनलाइन रिटन टेस्ट। तो MCQ एक होगा, जो कि मैं पहले ही बता रही हूँ आपको कि MCQ से ही MCQ ही इम्पोर्टेंट है, मतलब कि 4 क्वेश्चंस रहेंगे, 4 ऑप्शंस रहेंगे, उससे आपको एक चुन के लिखना है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, यानी कि आपको कंप्यूटर की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आप कंप्यूटर के सामने बैठ के एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, झारखंड, रांची झारखंड में होगा। ये सारी चीज़ें तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। एडमिट कार्ड जो है वो जैसे ही आएगा आपको पता चल जाएगा एग्जामिनेशन के 7 दिन पहले। अब एग्जामिनेशन कब होगा ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये थोड़ा सा मुश्किल है बताना। और देखिए इसमें क्या होता है ना, इसमें जल्दी एग्जामिनेशन हो जाता है, ये भी बात याद रखिएगा। क्वेश्चन पेपर जो है वो 100 नंबर का होगा। ठीक है, 100 MCQs होंगे। जिस तरीके से ये लोग पैटर्न बनाए हैं वो तो आपको समझ में ही आ गया होगा कि 30 और 70 100 इस तरीके से 3 दिन के अंदर इन्होंने ये कहा है कि आपको क्वेश्चन के जो है आंसर कीज मिल जाएंगे। एग्ज़ाम के बाद जो क्वेश्चन पेपर और आंसर की है उसमें ऑब्जेक्शन रेज करने का टाइम दिया जाएगा, और उसके 3 दिन बाद आपको जो भी लगे कि नहीं ये सही नहीं, ये ऐसे होना चाहिए वैसा होना चाहिए, उसका 3 दिन बाद जो है वो अपलोड करेंगे क्वेश्चन पेपर और आंसर की। तो आप जो है वेबसाइट इस पे जाके आप सारी डिटेल्स देख सकते हैं। तो ये तो मैंने बता दिया, MCQs क्वेश्चन रहेगा, 1 नंबर का सब रहेगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि 100 नंबर का और 100 क्वेश्चंस रहेंगे। ऑनलाइन रिटन टेस्ट रिजल्ट किस हिसाब से होगा वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि वो ही है कंडीशन यहाँ पे भी। ये देखिए 40, 36, 34, 32, 30 इस तरीके से रहेंगे। अब यहाँ कुछ खास है नहीं, NHM झारखंड की बात हो रही है यहाँ पे, और DVP यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस, इसके बारे में आप जान लीजिए कि एक सिंपल से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर आप पास करते हैं तभी होगा, ऑब्वियसली आप जब सेलेक्ट होंगे तो। और आपको मैं बता दूं कि उसमें आपको एक चीज़ जो आपको रिज़ल्ट मिला है अनाउंस होने के बाद, ठीक है, तो 1:3 रेशियो में वो होगा, और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जैसे कि होता है हर जगह। वहाँ पे आपका काउंसलिंग होगा और उसके बाद आपको रखा जाएगा नहीं रखा जाएगा वो पता चल जाएगा। 1/3 का रेशियो फॉलो होगा। अब यहाँ कुछ खास तो है नहीं। DVP में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे वेरीफाई होंगे, आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरा है वो सही भरा है कि नहीं, सही सब कुछ है कि नहीं, वो सारा वो लोग चेक करेंगे कि एप्लीकेशन में जो 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 चीज़ें थी वो सही है कि नहीं, और साथ ही साथ वो ये भी चेक करेंगे कि आप जो रिज़ल्ट आप लेके आए हैं वो सही है कि नहीं, यानी आपने पास किया है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें तो इम्पॉर्टेंट है और कुछ खास है नहीं। हाँ, अब ये क्वेश्चन सब पूछेंगे कि ये एक ही हम अप्लाई कर सकते हैं एक ही पोजीशन के लिए या बहुत सारे पोजीशन के लिए। तो आप बहुत सारे जितने पोजीशन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं आप सब अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हाँ एक ही पोजीशन के लिए 2 बार अप्लाई नहीं कीजिएगा, क्योंकि इससे आपका कैंडिडेचर जो है वो रद्द हो जाएगा। और मतलब स्पेशली आपने जिसके लिए मान लीजिए एमओ के लिए आपने ट्राई किया है, एमओ के लिए 2 एप्लीकेशन फॉर्म आपने भर दिए तो दोनों रद्द हो जाएंगी, फिर आप एमओ दे ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखिएगा। स्टेप बाय स्टेप आप जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे भरने का सब कुछ आपको सारी डिटेल्स मैंने पहले ही वीडियो के पहले स्टार्टिंग में जो मेरा पार्ट 1 वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं। स्टार्टिंग में मैंने सब कुछ वहाँ पर शेयर कर दिया है, और इस तरीके से आप जाके यहाँ सारे डिटेल्स जो है देख सकते हैं। एक स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो ले सकते हैं, नहीं तो नीचे PDF में दे दूँगी, आप इजीली जाके देख सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप जो है आपको सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी गई हैं। पहले रजिस्ट्रेशन करना है जाके, फिर ऑलरेडी अगर आप रजिस्टर हैं तो आप लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन ID दे के उसमें वो मोबाइल नंबर ढूंढते हैं और आप जो पासवर्ड डाले हैं वो ढूंढते हैं। ठीक है, और फिर जैसे ही आप डालेंगे स्टेप 3 आएगा, जिसमें आपको क्या करना है, प्रोफाइल इमेज डालना है। इस तरीके से मतलब बहुत सारे प्रोसेस हैं, जो ये पूरी चीज़ें हैं वो आपको फिलअप कर देनी है।
ठीक है, ये कुछ हार्ड है नहीं। 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो भी आपने एक्सपीरियंस है वो सब चीज़ इसमें डालिए। डोमिसाइल का सर्टिफिकेट, पीएच अगर आपका सर्टिफिकेट है तो डालिए, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डालिए, और कुछ मैंडेटरी है तो डालिए। कुछ खास इसमें है नहीं, ठीक है, वो आप इजीली कर पाएंगे, इतना कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखिए स्टेप एक एक करके यहाँ पे बताया गया है कि पर्सनल पहले इन्फॉर्मेशन, फिर क्वालिफिकेशन, फिर एक्सपीरियंस, फिर लैंग्वेज प्रेफरेंस, आप किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं, इमेज एंड डॉक्यूमेंट्स, और एप्लीकेशन सबमिशन। ठीक है, याद रखिएगा कि आप फाइनल स्टेप यानी कि सबमिट करने से पहले प्रीव्यू एप्लीकेशन ज़रूर देखिएगा, उसमें सब कुछ आ रहा है सही से कि नहीं। उसके बाद कंफर्म मार दीजिए, सबमिट कर दीजिए, फिर वो प्रिंट करके अपने पास रख लीजिए। ठीक है, और वेबसाइट के साथ हमेशा जुड़े रहिए कि क्या हुआ क्या नहीं, इससे आपको सारी डिटेल्स मिलती रहेंगी। कुछ खास है नहीं, ये ख़त्म हो चुका है। याद रखिएगा 14 जो मार्च है वो आखिरी डेट है फॉर्म सबमिट करने की। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, सबमिटेड सक्सेसफुली, ये ज़रूर देखिएगा, ये ज़रूर आएगा। ठीक है, प्रिंट करा के रख लीजिएगा अपना एप्लीकेशन फॉर्म। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ न्यू जानकारियों के साथ। कमेंट ज़रूर कीजिए कैसा लगा आपको ये वीडियो। 2 पार्ट में मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा क्योंकि बहुत बड़ा मतलब इसमें इंस्ट्रक्शंस दिए हुए थे, तो मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट है सबको समझाना कि आखिर ये जो झारखंड है ये वैकेंसीज़ निकालती है कैसे। और एक बात मैं कहना चाहूँगी कि ये वैकेंसीज़ दरअसल 1 साल के लिए होती है। ठीक है, 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के लिए होती है। 1 साल के बाद ये इसे कंटिन्यू भी कर सकते हैं और हटा भी सकते हैं आपको, तो ये चीज़ याद रखिएगा। और कुछ खास पॉइंट्स नहीं है, मैंने लगभग सारे पॉइंट्स आपको बता दिए हैं। फिर मिलते हैं अगले